नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की, जिसका आरोप बीजेपी प्रत्याशी पर लगा है। दूसरी, सीएम योगी के एक इंटरव्यू की, जिसमें सीएम योगी अपनी बहन के बारे में पूछे जाने पर भावुक हो उठे। तो आज यूपी के दंगल में इन्हीं दो खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ है। पथराव में कार के शीशे टूट गए। मौर्य ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। मौर्य ने आरोप लगाया कि लाठी डंडे और पत्थर के साथ बदमाशों ने काफिले पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी हमले का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। डॉक्टर साहब, काफिले पर हमला क्या सपा की ही एक प्लानिंग है? देखिए, हकीकत ये है कि वहाँ पे झड़प हुई, बहसा बहस हुई और स्थिति ऐसी बन गई कि वहाँ पे हंगामा मच गया। पथराव भी हुआ, शीशे भी टूटे। लेकिन दिक्कत क्या है, अब इस बात को आप समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये तो गाजा बाजा के साथ बाकायदा समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था। यह हवा फैलाई गई मीडिया में कि सारे ओबीसीज, दलित वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो जा रहे हैं कहाँ? समाजवादी पार्टी में। स्थिति क्या है? ये जो 4-5 बड़े बड़े लीडर्स गए थे, ग्राउंड की रिपोर्ट यही आ रही है कि सब लोग कंपटीशन में भी नहीं हैं। 3rd और 4th पोजीशन पे ये लोग चले गए। इन लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है और इसलिए ये ड्रामा, ये तमाशा, अब इस चीज को आप समझिए। पिता के ऊपर हमला हुआ तो भाई पिता का आप खबर लेने पहुंचेंगी ना। ये संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी की सांसद है और बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा रही है, तो मैं देख रहा था वो पूरी बाइट को मीडिया के सामने। उनको अपने पिता से ज्यादा वोटों की चिंता थी। एक प्रतिद्वंदी पक्ष के लीडर, वो आपके पिता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस हिसाब से वहां पे भाषण दे रही हैं, आप ये कहें कि भाई जो हमला हुआ वो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, जिन लोगों ने हमला किया उसको पुलिस उस पर कार्रवाई करे, वो बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप वहां पे मीडिया के सामने आपने देना शुरू कर दिया भाषण। ये कहने लग गए कि भाई सारे तमाम दलित और ये जो है वंचित लोगों का जो है, इन लोगों को 10 तारीख को जवाब दीजिए। भाई पत्थर का जवाब वोट से होता है। ये कहाँ की राजनीति आपने सीख ली? अगर कहीं उद्दंडता हुई है, कहीं वायलेंस हुआ है, एक सांसद होने के नाते आपको तो सीधे सीधे ये कहना चाहिए भाई कानून को अपना काम करना चाहिए। जो लोगों ने ये काम किया है, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करे। तो दिक्कत यह है कि पिता के नाम पे बेटी राजनीति करती है। पिता का पत्ता हो रहा है साफ। ये इतने बड़े लीडर हैं जो अपने पुराने क्षेत्र को छोड़ के भाग गए दूसरी जगह। हिम्मत नहीं पड़ रही कि जहां पे वो पहले से थे उसी कंस्टिट्यूंसी में फिर से लड़े। तो अब वो फाजिल में वहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे बीएसपी ने दे दिया एक मुस्लिम उम्मीदवार। यही बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और वो अच्छा, वो 2nd पोजीशन पे उसका जो है नंबर लग रहा है। तो ये एक आप ये समझिए कि ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन वो जुड़े मिले, उसके बाद से ये मीडिया और लोगों की मेमोरी से गायब हो गए। कहाँ है वो सैनी, धर्म सिंह सैनी? कोई जान भी रहा है, पहचान भी रहा है। लेकिन जो दलालों की जो गैंग है मीडिया के अंदर, इन लोगों ने बखान शुरू कर दिया था। तो ये हो जाएगा, वो हो जाए।
तमाम कुछ नहीं होने वाला। और इन लोगों की पूरी राजनीति, चाहे वो राजभर हो, चाहे ये मौर्य हो, चाहे वो सैनी हो, इन लोगों की स्थिति खराब है, यही हकीकत है। इन लोगों में से कोई माने हर कोई सीट लूज कर जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, और इसलिए ये तमाशा हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी इस सांसद के खिलाफ कोई सो कॉज नोटिस देना चाहिए। आप पार्टी में रह के किसी प्रतिद्वंदी के लिए इस तरह, आपके पिता होंगे अपनी जगह पे होंगे, लेकिन अगर आप पिता के लिए गुहार लगा रही हैं तो एक बेटी की गुहार होनी चाहिए, पॉलिटिशियन की नहीं होनी चाहिए। वोट देकर के हम फैसला सुना देंगे, ये कर देंगे, ये बेकार की चीज़ें हैं। दरअसल हकीकत यही है कि दीज पीपल आर लूजिंग द बैटल। इन लोगों की हालत ख़राब है, ज़मीनी स्तर पे लोग इनके साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये तमाशा, ये ड्रामा जो है वो चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, तो अब दूसरी खबर की बात करें तो सीएम योगी के एक इंटरव्यू के दौरान उनके भावुक होने की खबर सामने आई है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपने अपनी बहन का ध्यान क्यों नहीं दिया, जवाब देते हुए योगी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं योगी हूं, मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। एक सीएम के रूप में मैंने राजधर्म की शपथ ली है, परिवार धर्म की नहीं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की बहन एक चाय की छोटी सी दुकान चलाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये एक परिवारवादियों पर भी तंज था? देखिए, ये एक बहुत, जिसको कह सकते कि इमोशनल मोमेंट था उनके लिए। ये दरअसल इंडिया टीवी के जो आपकी अदालत कार्यक्रम है वो गोरखपुर के अंदर पब्लिक के बीच वो हो रहा था। रजत जी उसको करते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम भी है। और इस इंटरव्यू के दौरान अचानक उन्होंने उनकी सिस्टर की 3-4 तस्वीरें वो स्क्रीन पे उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बहन है, वो चाय का दुकान चलाती हैं, बहुत गरीबी हालत में रहती हैं, और प्रसाद वगैरह, पास में मंदिर है, वो प्रसाद भी बेचती हैं, और इसी से गुजारा होता है। बाकी लोग तो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते। अब 2-3 चीज़ें हैं इसमें समझने की। उन्होंने कहा कि मैं तो योगी हो गया। योगी होने का मतलब होता है कि जो परिवार वगैरह को छोड़ करके आप जो है त्याग करके आप किसी मठ, किसी गुरु के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो इसलिए वो परिवार के बारे में वो तो कभी वो इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री में बना हूं तो हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेशी परिवार है, वो सबके लिए हम जो है राष्ट्र धर्म को हमने अपनाया है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कह नहीं पाए क्योंकि उनका गला भी भर आया था और बहुत ही वो इमोशनल हो गए थे। लेकिन आपने सही किया इस खबर को उठा करके, क्योंकि ये जो बातें हैं ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर, उन जिसको कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर मजाक उड़ाने वाले राजनीतिज्ञों को, दलाल पत्रकारों को, जो योगी आदित्यनाथ के नाम के समय हमेशा वो कहते हैं कि ये बिष्ट हैं, अजय कुमार बिष्ट, जो उनका पुराना नाम है। तो जो लोग योगी आदित्यनाथ को अजय कुमार बिष्ट पुकारते हैं, उनको अजय कुमार के बिष्ट की हालात को देखना चाहिए। राहुल गांधी की बहन कहां है, ये सवाल पूछा जाएगा। ये कांग्रेस, ये गाली गलौज करने की राजनीति जो कांग्रेस राहुल गांधी ने शुरू की है, तो इससे कंपेयर किया जाएगा कि उनके ही प्रवक्ता सबसे ज़्यादा अजय कुमार बिष्ट बोलते हैं टीवी के दौरान। तो एंकर्स को पूछा जाना चाहिए कि भाई अजय कुमार बिष्ट की सिस्टर तो वहां उस हालात में है, राहुल गांधी की बहन कहां है, प्रियंका वाड्रा की, आप ये समझिए कि स्थिति क्या है। तमाम परिवार से चलाने वाली पार्टियां, उनके भाई कहां हैं, उनके रिश्तेदार कहां हैं। लालू यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, शिवसेना हो गई, डीएमके हो गया, बादल हो गए,
ये तमाम जो पारिवारिक पार्टियां हैं जो इस देश के अंदर जो चल रहा है, उनको ये पूछा जाना चाहिए कि आप देखो ये फर्क है। ऐसे लोग लंदन के अंदर योगी के लिए कार रैली नहीं निकालते, ऐसे मोदी का जय जयकार नहीं होता। मोदी के भाइयों को देख लीजिए, मोदी के परिवार के लोगों को देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री हैं, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, किसी भी परिवार के एक शख्स को 1 रुपए का भी फायदा उनके राजनीति में होने का आज तक उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो ये इससे बड़ा कुठारा घात विपक्षियों के ऊपर नहीं हो सकता जब ये तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी, मैं आपको बता दूं, आप भी इमोशनल हो गई उस तस्वीर को देख के। उन्होंने कहा कि भाई इसको डील करेंगे हम, इस खबर को तो आज मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो एक ऐसा, और हिंदुस्तान ऐसे लोगों को सर माथे पे बिठा के रखता है जो इस तरह के त्याग करने की मादा रखते हैं, उतना कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, और इस तरह का त्याग करके एक एग्जाम्पल बनते हैं। देश की जनता उन्हें ही हीरो मानती है। ये परिवार चला करके, जातीय समीकरण बिठा करके, उस जाति का, उस धर्म का, उस मौलाना का, तो उसका जोड़ घटाव करके ये समीकरण तैयार करके राजनीति करने वाले तो बहुत लोग हैं जिन्हें लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। लेकिन इस तरह के राजनेता हैं जिसके नाम को लेते ही, चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो आप वोट दें या नहीं दें, लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो श्रद्धा से सर झुक जाता है। और यही फर्क योगी और बाकी दूसरे राजनेताओं में है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी दोनों चरण प्रदेश के पूर्वांचल में है, जो कभी सपा और बसपा का प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था। मगर 2017 की मोदी योगी की आंधी में बीजेपी ने अन्य क्षेत्रों की तरह यहां पर भी सपा और बसपा को पीछे छोड़कर अपनी जड़ें जमा ली थी। इस बार बीजेपी के सामने अपनी उसी सफलता को बरकरार रखने की चुनौती होगी। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।